चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे जैव उर्वरक के रूप में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में क्या पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कितनी परसेंट होता है? 78% होता है, ठीक है। और क्या पौधे इसको स्वतंत्र अवस्था में ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरत क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होता है, जिससे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जैसे कि देखोगे इसको, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा फिक्स किया जाता है। बैक्टीरिया जो होता है डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उसको नाइट्रेट है अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, पौधों को अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त हो जाते हैं, जो उसके ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें जो कुछ जैसे कि कुछ माइक्रोब में इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जड़ों की जो ग्रंथियाँ होती है उसमें पाई जाती है, जिसको राइजोबियम भी कहा जाता है। ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और पादप के बीच में सहजीवी संबंध होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, वातावरण का जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है और उसको नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद पौधे को इसको क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है, दे देता है कन्वर्ट करने के बाद। और बदले में ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो पौधों से भोजन प्राप्त करता है। इसी दोनों के बीच की इन्हीं संबंध को, या पौधे एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज के लिए, है ना। तो उसी को बोला जाता है सहजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सहजीवी भी बोल सकते हैं, सहजीवी संबंधी कहा जाता है। जैसे कि बैसिलियस पॉलीमिक्सा व क्लोस्ट्रिडियम भी मुक्त जीवी नाइट्रोजन जीवाणु स्थिरीकरण होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, जैसे कि इसमें देख सकते हो आप लोग, एजोस्पाइरिलन जीवाणु कुछ ब्राजीलियम घासों से साथ ढीले रूप में सहसंबंध होते हैं। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, फंगस के बारे में। फंगस भी होता है वो क्या करता है, कवक और जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं उनके बीच में सहजीवी संबंध होता है, जिसको बोला जाता है क्या चीज़, माइकोराइजा, ठीक है। पादप और कवक के बीच, जो कवक के जड़ों के बीच, है ना, पादप के जड़ और कवक के बीच जो संबंध पाया जाता है वो सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाते हैं। अब माइकोराइजा क्या करता है कि जैसे जो अनेक फंजाई होते हैं वो पौधों के साथ क्या करते हैं, सहजीवी संबंध से होते हैं, और जैसे कि एक दूसरे से साझेदारी होता है, जिससे भूमि से खनिज लवणें जैसे विशेषकर फास्फोरस अवशोषण करने में दक्ष होता है। जो फंगस होता है वो क्या करता है, जमीन में या भूमि में जो खनिज लवण पाए जाते हैं, विशेषकर क्या पाया जाता है, फास्फोरस को अवशोषित करता है, और उसको किसको दे देता है, पौधों को दे देता है। और बदले में जो कवक होता है वो उसे क्या प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि क्या होता है, कम ताप पर जब पौधे में अवशोषण की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है, तब कवक साझेदार पौधों की विशेष मदद करते हैं। जैसे कि कई बार क्या हो जाता है, वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है, कम ताप हो जाता है, तो उस समय जो कवक होता है वो क्या करता है, पौधों की विशेष रूप से मदद करता है। क्यों मदद करता है, क्योंकि उस समय पौधों में अवशोषण की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है, जिसके थ्रू कवक के साझेदारी के साथ क्या किया जाता है, खनिज लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है। उसी तरह से क्या किया जाता है, जैसे यहाँ खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधों को दे देते हैं, बदले में कवक पादप से कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। आगे जब जो है हमारे पास माइकोराइजा से पौधे को होने वाले लाभ है, इसमें सबसे पहला लाभ जो है वो फंगस भूमि से खनिज लवण विशेष रूप से जैसे फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। माइकोराइजा के कारण पौधे के जड़जन्य रोग जनन से प्रतिरोधकता
प्राप्त होते हैं। जैसे जड़ों में जो रोग होता है ना, उससे बचाने के लिए भी माइक्रोराइजा जो होते हैं वो कारगर सिद्ध हुए हैं, प्रतिरोधकता का काम करते हैं। पौधों की लवणी व सूखे को सहने की क्षमता पाई जाती है। यदि क्या हो जाते हैं कई बार लवणीयता की कम हो जाती है, सूखे भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी माइक्रोराइजा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पादप की समग्र वृद्धि और विकास में भी सुधार होता है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो विशेष रूप से इसके लिए मदद करता है। आगे जो है फंगस वंश में ग्लोमस के अनेक सदस्य माइक्रोराइजा का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहले माइक्रोराइजा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो होता है वो क्या करता है, जड़ों की सतह के ऊपर, एक्टो मतलब ऊपर होगा, एंडो मतलब अंदर होगा, ठीक है। जड़ों की सतह के ऊपर माइसीलियम एक मेंटल का निर्माण करता है, ठीक है, जिसके थ्रू मेंटल से कवक सूत्र पौधों के जड़ों के कॉर्टेक्स व मृदा में फैले रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जो एक्टोमाइकोराइजा है वो क्या करता है कि पौधों के जो जड़ होते हैं उसकी सतह पे पाया जाता है, और सतह पे पाने के बाद, सतह मतलब ऊपरी हिस्से में, ये जैसे कि ये जड़ है तो इसके ऊपर में पाया जाएगा माइक्रोराइजा। तो उस समय जो क्या करता है, इसके जो माइसेलियम होते हैं, कवक के माइसेलियम जो होते हैं वो मेंटल का निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद सूत्र के रूप में पौधों की जड़ों के कॉर्टेक्स व मृदा में फैल जाते हैं। जैसे कि ऑक मतलब होता है फुड़हर, सब लोग जानते होंगे, चीड़ है, पाइनस है ना, ये सब में पाए जाते हैं, एक्टोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। और यहाँ जड़ और अन्य रोग जनकों से पौधों को बचाता है। जैसे जड़ों में जो रोग होते हैं उससे भी ये बचाने का काम करता है एक्टोमाइकोराइजा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एंडोमाइकोराइजा है। इस प्रकार के माइकोराइजा में फंगस बाह्यमेंट नहीं होते हैं, अपितु ढीले ताने बाने के रूप में पाए जाते हैं। इसमें कुछ कवक तंतु मृदा में प्रवेश करते हैं, और ये कुछ जड़ के कॉर्टेक्स में भी रहते हैं, जैसे आर्किड है, ठीक है। सम हाइफी जड़ की कोशिकाओं में भी प्रवेश कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वेस्कुलर और स्कुलर माइक्रोराइजा है ना, माइक्रोराइजा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।